हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सॉरी गाइस, मैं माय जेलस पार्टनर एक्सप्लेन नहीं कर सकती अभी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स आ गए हैं। बट मैं एग्ज़ाम के बाद उसे एक्सप्लेन करना शुरू कर दूँगी, इसलिए अभी मैं एग्ज़ाम के गैप में एक नया फैन पर्सन सुनाने वाली हूँ जिसका नाम है एन एप्पल ए डे गिव द डॉक्टर अवे। तो चलिए पार्ट 1 शुरू करते हैं। वांग जी सुबह उठा। वांग जी आयन करते हुए कहता है, एक और ब्यूटीफुल डे, लेट्स गेट रेडी। वांग जी बेड से उठा और बाथरूम में चला गया। लैन वांग जी 23 ईयर्स ओल्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। वांग जी सीजर से डरता है और कभी हॉस्पिटल ना जाने का प्रे करता है। वांग जी बाथरूम से बाहर आया। उसने बास्केट से एक एप्पल लिया जो एक टेबल पर रखा था और उसे खाने लगा। वांग जी कहता है, एन एप्पल ए डे गिव ही डॉक्टर अवे। मैं मॉर्निंग में एप्पल खाना कभी बंद नहीं करूँगा। मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता। वांग जी पहले एप्पल खाता है और फिर यूनिवर्सिटी जाने के लिए रेडी हुआ। वांग जी अपने रूम से बाहर आया। वह यूनिवर्सिटी जाने के लिए रेडी था। वांग जी डाइनिंग एरिया आता है और अपने ब्रदर लैन सिचेन एंड अपने अंकल को ग्रीट करता है। वांग जी अपने ब्रदर लैन सिचेन के बगल में बैठ गया। मेड ब्रेकफास्ट सर्व करती है। लैंस साइलेंटली ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद वांग जी यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर विभूषण एक पेशेंट को चेक कर रहा है। एक टीनेजर गर्ल थी। डॉक्टर विभूषण 27 ईयर्स ओल्ड एक सीरियस पर्सन है, डेडिकेट टू हिज वर्क। विंग पेशेंट से कहता है, मिस, आप में आयरन की कमी है। मैं आपको आयरन रिच फूड खाने को सजेस्ट करता हूँ और साथ ही एवरी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से पहले एक एप्पल ज़रूर खाना। उस पेशेंट का नाम टीना था। टीना पाउट बनाते हुए कहती है, बट मैं एप्पल नहीं खाना चाहती हूँ। विंग ने कहा, तो आपको पोमीग्रेनेट एंड ऑरेंज और ड्राई फ्रूट्स खाना चाहिए। टीना कहती है, डॉक्टर, क्या आप यह नहीं पूछेंगे कि मैं एप्पल क्यों नहीं खाऊंगी? विंग कहता है, शायद आपको एप्पल पसंद नहीं है। टीना स्माइल करते हुए कहती है, नहीं, यह रीज़न नहीं है। रीज़न यह है कि मैं एप्पल नहीं खाना चाहती क्योंकि आप जैसे हैंडसम डॉक्टर से दूर नहीं जाना चाहती। विंग ने हंसते हुए कहा, टीना, तुम बहुत फ़नी हो। टीना ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं सच कह रही हूँ। विंग कहता है, तुम्हें अपने पेरेंट्स के साथ घर जा सकती हो, बट आयरन रिच फूड खाना ओके। टीना ने सिर हिलाया। विंग ने स्माइल किया और फिर हॉस्पिटल रूम से बाहर चला गया। वांग जी अपने बेस्ट फ्रेंड शू यांग के साथ कार में यूनिवर्सिटी से घर वापस आ रहा था। शू यांग कहता है, वांग जी, क्या तुम अभी भी डेली मॉर्निंग में एप्पल खाते हो? वांग जी कहता है, यस, क्यों? शू यांग कहता है, तुम बड़े हो गए हो और तुम अभी भी सिरिंज से डरते हो। वांग जी कहता है, यस, मैं डरता हूँ। सिरिंज सबसे वर्स्ट है। सुयंग हंसने लगता है। वांग जी सुयंग को उसे घर के सामने ड्रॉप कर देता है। सुयंग कहता है, वांग जी, अंदर आओ, मॉम तुम्हें देखकर खुश होंगी। वांग जी कहता है, नेक्स्ट टाइम। सुयंग कहता है, वांग जी, क्या तुम एक बार मेरी बात नहीं मान सकते? तुम हमेशा कहते हो कि तुम नेक्स्ट टाइम आओगे, बट वो नेक्स्ट टाइम कभी नहीं आता है। सुयंग ने डोर बेल बजाया। सुयंग के बॉयफ्रेंड ने डोर ओपन किया और सुयंग ने खुशी से कहा, वाओ ब्यूटीफुल, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें देखकर खुश हूँ। जिंग चैन ने सुयंग को घूरते हुए पूछा, तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? सुयंग ने कहा, ओह, मेरा फ़ोन, इसकी बैटरी ख़त्म हो गई है। मैं इसे मॉर्निंग में चार्ज करना भूल गया। क्यों, क्या तुम मुझे कॉल कर रहे थे? जिंग चैन ने कहा, यस, तुम्हारी मॉम की कंडीशन ठीक नहीं थी। उन्होंने तुम्हें कॉल किया लेकिन तुमने कॉल रिसीव नहीं किया। अब वह ठीक है। सुयंग यह सुनकर वरीड हो गया। वह जल्दी से अंदर चला गया। जिंग चैन ने वांग जी को अंदर आने को कहा। सुयंग अपने मॉम के रूम में गया। उसने देखा कि उसकी मॉम बेड पर लेटी हुई थी और उनकी आईज़ क्लोज थी। सुयंग बेड की तरफ गया और बेड पर बैठ गया। सुयंग अपनी मॉम का हाथ पकड़ते हुए कहता है, मॉम, आई एम सॉरी,
मैं टाइम पर नहीं आ सका। मैं कितना भुलक्कड़ हूँ कि मैंने अपना फ़ोन चार्ज क्यों नहीं किया। वांग जी एंड जिंग चैन भी रूम में एंटर करते हैं। वे शू यांग एंड मिस शू को देखने लगते हैं। मिसेस शू यांग का हैंड होल्ड करती है और आइज़ ओपन करते हुए कहती है, आयंग, मैं अब ठीक हूँ। सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी कुछ हो जाता है। शू यांग की आंखों में आंसू थे। मिसेस शू ने उसके आंसू पोंछते हुए पूछा। वांग जी बेड के पास आकर माहौल ठीक करने के लिए कहता है, आंटी, मैंने आपको कई बार कहा है कि एवरीडे एप्पल खाए, बट आप मेरी बात नहीं सुनती हैं। आपने कहावत नहीं सुनी है, एन एप्पल ए डे कीप द डॉक्टर अवे। मिसेस शू स्माइल करते हुए कहती है, ओके वांग जी, मैं अब से तुम्हारी बात मानूंगी। वांग जी मुस्कुराते हुए कहता है, दैट्स ग्रेट। शू यांग कहता है, वांग जी, तूने फाइनली मॉम को एप्पल खाने के लिए मना लिया। वांग जी प्राउडली कहता है, ऑफ कोर्स। जिंग चैन ने कहा, मैं टेबल सेट करने जा रहा हूँ क्योंकि लंच ऑलरेडी रेडी है। जिंग चैन रूम से चला गया। मिसेस शू ने कहा, वांग जी, आयन, तुम दोनों फ्रेश हो जाओ। शू यांग वहाँ से जाना नहीं चाहता था, लेकिन अपनी मॉम को बेटर देखकर वह वांग जी के साथ फ्रेश होने चला गया। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी अपनी बाइक से कॉलेज जा रहा था। यूजुअली वह कार से जाता था, लेकिन आज वह बाइक से जाना चाहता था। जब वांग जी बाइक चला रहा था, तभी एक कार उसके पास से गुजरी और उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद वांग जी बाइक के समेत ही दूर पर गिर गया। वांग जी के पैर में चोट लग गई। वांग जी अपनी चोट लगी पैर को पकड़कर कार ड्राइवर को कोसने लगा। कार से वैन चाओ ने लाउडली कहा, वांग जी, हॉस्पिटल में फ़न करना। वांग जी कहता है, बास्टर्ड, आई विल किल यू। वैन चाओ वांग जी को इग्नोर करके चला जाता है। वांग जी ने अपना फ़ोन निकाला और शू यांग को बुलाया। उसे सपोर्ट की ज़रूरत थी क्योंकि वह ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था। वांग जी के पास एक टैक्सी रुकी। शू यांग उस टैक्सी से बाहर आया। शू यांग ने टैक्सी ड्राइवर से कहा, जो एक ओल्ड मैन थे, अंकल, मेरे फ्रेंड को चोट लग गई है, क्या आप हमें पास के हॉस्पिटल ले जा सकते हैं? ड्राइवर कहता है, श्योर। शू यांग ने वांग जी को उठाने में हेल्प की। उसने वांग जी को सपोर्ट दिया। वांग जी कहता है, शू यांग, मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता, मैं ठीक हूँ, मेरे पैर ठीक हो जाएंगे। शू यांग आइस रोल करते हुए कहता है, ओ कम ऑन वांग जी, तुम्हारे पैर में चोट लगी है, तुम खड़े भी नहीं हो सकते हो। वांग जी कहता है, बट मैं। शू यांग वांग जी को इंटरप्ट करते हुए कहता है, नो एक्सक्यूजेस, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, बस। वांग जी डीप ब्रीथ लेता है और कहता है, ठीक है, चलो चलते हैं। शू यांग वांग जी के हेड को पैट करते हुए कहता है, दैट्स लाइक अ गुड बेबी। वांग जी चिढ़ते हुए शू यांग के हाथ को हटाते हुए कहता है, मैं बेबी नहीं हूँ, ओके। वांग जी एंड शू यांग हॉस्पिटल पहुँचते हैं। वांग जी हॉस्पिटल का नाम पड़ता है यंगमंग इंटरनेशनल हॉस्पिटल। शू यांग कहता है, यस, अब चलो। शू यांग वांग जी को सपोर्ट देते हुए हॉस्पिटल में एंटर करता है। शू यांग ने वांग जी को बेड पर बैठाया। कुछ देर बाद एक नर्स और एक डॉक्टर वहां आए। नर्स ने फर्स्ट एड किट साइड टेबल पर रख दी। नर्स वांग जी को उसका पैंट ऊपर करने के लिए कहती है। शू यांग ने वांग जी की पैंट ऊपर कर दी। उसका चोट क्लियरली दिखाई दे रहा था। नर्स ने चोट क्लीन की और फिर मेडिसिन अप्लाई करने के बाद बैंडेज कर दिया। शू यांग शॉक था क्योंकि वांग जी साइलेंटली बैठा था। नो रेंटिंग, नो ड्रामा, ये कैसे पॉसिबल है? शू यांग नोटिस करता है कि वांग जी किसी को देखने में बिजी है। शू यांग वांग जी की निगाहों को फॉलो करता है। यह जानकर कि वांग जी किसकी ओर देख रहा है, उसने एक नॉटी स्माइल दी। शू यांग वांग जी को टैप करते हुए कहता है, हैंडसम है ना? वांग जी अनकॉन्शियसली कहता है, यस, सो ब्यूटीफुल, सो हैंडसम। शू यांग ने हंसते हुए पूछा, वांग जी, डोंट टेल मी कि तुम्हें पहली नज़र में ही उस डॉक्टर से प्यार हो गया है। वांग जी कहता है, क्या कहा? शू यांग उस हैंडसम डॉक्टर को देखते हुए कहता है, जो पेशेंट को चेक कर रहा था, कहता है,
मैं उस डॉक्टर की बात कर रहा हूँ। क्या तुम पहली नज़र में ही उससे प्यार करने लगे हो? वांग जी कहता है, शू योंग, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस यह देख रहा हूँ कि वो कितना कॉन्सेंट्रेट से अपना काम कर रहा है। मुझे लगता है कि वह काफ़ी डेडिकेट डॉक्टर है। शू योंग ने अपनी हंसी करने की कोशिश की, क्योंकि वह वांग जी के एक्सप्रेशन से क्लियरली समझ गया था कि वांग जी उस डॉक्टर के प्यार में पड़ गया है। शू योंग ने कहा, ठीक है वांग जी, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वांग जी हैंडसम डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहता है, मैं कुछ देर रुकूंगा, फिर हम चलेंगे। शू योंग ड्रामेटिकली कहता है, वांग जी, ये सच में तुम हो? क्या तुम्हारा सोल रास्ते में चेंज हो गया है? क्या तुम हमेशा यह नहीं कहते थे कि तुम्हें हॉस्पिटल से नफ़रत है और तुम 5 मिनट से ज़्यादा हॉस्पिटल में नहीं रहोगे? वांग जी शू योंग को एक एनोइंग लुक देता है और डॉक्टर को देखना कंटिन्यू करता है। वांग जी डॉक्टर को देखकर शॉक्ड हो गया, क्योंकि उसने डॉक्टर को अपनी ओर आते देखा। डॉक्टर वांग जी के पास आकर कहता है, मिस्टर, मैं काफ़ी देर से नोटिस कर रहा हूँ कि तुम लगातार मुझे घूर रहे हो। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? वांग जी कुछ नहीं कह रहा था, बस डॉक्टर का ब्यूटीफुल फेस देख रहा था। शू योंग ने कहा, कोई बात नहीं है डॉक्टर, क्या आप हमें अपना नाम बता सकते हैं? शू योंग का सवाल सुनकर वांग जी सिर हिलाता है। डॉक्टर ने कहा, मैं डॉक्टर विभूषण हूँ। विभूषण वांग जी धीरे से कहता है, विभूषण, ब्यूटीफुल पर्सन के लिए ब्यूटीफुल नेम। विभूषण वांग जी की तरफ देखकर कहता है, तुमने कुछ कहा? वांग जी कहता है, नहीं कुछ नहीं। क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो? विंग शॉक्ड हुआ बट खुद को संभालते हुए कहता है, मेरा नंबर? बट क्यों? वांग जी कहता है, मुझे बस चाहिए। विंग कहता है, मैं अपना पर्सनल नंबर किसी को नहीं देता, स्पेशली तुम्हारे जैसे बदमाश को। विंग वहाँ से चला जाता है। वांग जी कन्फ्यूज्ड होते हुए कहता है, उसने मुझे बदमाश क्यों कहा? शू योंग कहता है, क्योंकि तुम बदमाश जैसी हरकतें कर रहे हो, तुम लगातार उसे घूरे जा रहे हो। वांग जी कहता है, इसमें मेरी गलती नहीं है, वह इतना ब्यूटीफुल है, मैं उसे देखने से कैसे खुद को रोकूं? शू योंग कहता है, ओके अब चलो वांग जी। वांग जी कहता है, क्या हम थोड़ी देर और नहीं रुक सकते हैं? शू योंग कहता है, नहीं, तुम किसी और समय आ सकते हो। वांग जी कहता है, यस, मैं फिर से आऊँगा। शू योंग वांग जी को लैंड मैंशन में ड्रॉप कर देता है। लैंड सिचेन वांग जी को लैंपिंग करते देख वरीड हो जाता है। सिचेन वांग जी को रूम जाने में हेल्प करता है और वांग जी को रेस्ट करने कहता है। सिचेन किचन में जाकर मेड को वांग जी के लिए कुछ प्रिपेयर करने को कहता है। वांग जी पूरा दिन डॉक्टर के बारे में सोचता है। वांग जी कहता है, कल मैं डॉक्टर से मिलूँगा और उसका नंबर लूँगा। ओके गाइस, आज का वीडियो बस इतना ही। आई होप आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगे और आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय, थैंक यू सो मच।